हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, आज हम देखेंगे अवकलनीयता यानी अवकलनीयता कैसे हम निकालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि ये हमारा फलन है। तो फलन हमारा क्या है? फलन f(x), ठीक है। ये हमारा फलन है और बिंदु x बराबर c, बिंदु x बराबर c पर अवकलनीयता निकालनी है। तो अवकलनीयता निकालनी है हमें, तो क्या हो जाएगा देखिए। तो लिमिट x टेंस टू सी बिंदु सी पर निकालनी है। तो लिमिट x टेंस टू सी f(x) माइनस f(c) बटे x माइनस सी। तो ये दोस्तों हमारा है अवकलनीयता निकालने का तरीका। तो देखिए, अवकलनीयता हम निकालते क्यों है? जैसे कोई हमारा फलन दिया रहेगा तो उसका हमें चेक करना रहेगा अवकलनीय है कि नहीं है। अगर वह अवकलनीय है तो हम क्या करेंगे, तो उसको हम अवकलन करेंगे, और अगर अवकलनीय नहीं रहेगा तो हम उसका अवकलन नहीं करेंगे बस, और इसका कोई यूज नहीं होता। तो हमें बस चेक करना होता है कि अवकलनीय है या नहीं है। तो देखिए, ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। तो इसे डिनोट कैसे करेंगे? तो डिनोट करने वाला देखिए, f(c) बराबर लिमिट x टेंस टू c और इसके बाद f(x) माइनस f(c) बटे x माइनस c। ये हमारा डिनोट करने के लिए है, ठीक है। तो आई होप इतना समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल है। तो इतना हो गया। और जैसे ये होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैं वो भी बता देता हूँ आपको। देखिए, जैसे लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, या फिर कह दीजिए लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी अवकलनीयता कैसे निकालते हैं। तो देखिए, ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू c, वो भी माइनस, लेफ्ट हैंड में ये रहता है माइनस। तो इसके लिए हो जाएगा f(x) माइनस f(c) बटे x माइनस सी। ये हो गया। और सेम टू सेम दोस्तों राइट हैंड लिमिट के लिए भी होता है। तो हम एक काम करते हैं, देखिए राइट हैंड लिमिट, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो ध्यान से समझिए, x टेंड टू c प्लस, ठीक है, राइट हैंड में प्लस लेफ्ट हैंड में माइनस, और f(x) माइनस f(c) बटे x माइनस सी। ये हो गया। इसको एक अलग तरीके से हम जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तब यूज किया जाता है, वो भी देख लीजिए आप। लिमिट h टेंस टू 0 और f में c माइनस h और माइनस एफ सी। इसका मतलब समझ रहे हैं कि हम x की जगह पर c माइनस h रख देंगे और यहाँ पर माइनस h आ जाएगा। और इसका वाला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h, ओके, c प्लस h माइनस एफ सी, और यहाँ पर x माइनस नहीं सॉरी यहाँ पर h रहेगा। तो ये सिंपल सा हमारा फंडा है। तो इसी दोनों तरीके से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए एक दो एग्जांपल करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर अवकलनीय रहेगा, ठीक है, अगर अवकलनीय रहेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, एक मिनट देखिए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों आपस में इक्वल रहेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे। तो ये तो हो गया हमारा कि मतलब अवकलनीय हम कैसे चेक करेंगे। और कुछ बिंदु आप ध्यान दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ टॉपिक हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय।
देखिए दोस्तों, इन बिंदुओं को जो है क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान रखिएगा। ओके, पहला है कि यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो वह फलन उस बिंदु पर संतत होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो संतत होता है। और दूसरा पॉइंट है कि यदि किसी मतलब बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, यदि अवकलनीय नहीं है तो वह फलन बिंदु संतत होना आवश्यक नहीं है कि वह संतत भी हो, वह असंतत भी हो सकता है। ओके, अगला पॉइंट, यदि कोई फलन किसी बिंदु पर संतत है तो वह फलन उस बिंदु पर अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। अगर संतत है तो अवकलनीय हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट है, ध्यान से दोस्तों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगला, यदि कोई फलन किसी बिंदु पर संतत नहीं है तो वह फलन उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं होता है। ओके, और यदि लेफ्ट हैंड मतलब जो डिफरेंशियबिलिटी या फंक्शन है एक परिमित संख्या है तो एफ एक्स बराबर ए पर बाएं से संतत होता है और दाएं से भी संतत होता है। ठीक है, दोनों पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। तो इन पॉइंटों को आप नोट कर सकते हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, हाँ देखिए, तो इन पॉइंटों को दोस्तों याद रखिएगा। अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, एक दो एग्जाम्पल कराऊंगा, इसके बाद आप स्वयं सॉल्व कीजिएगा ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं इसके बाद आगे बढ़ूंगा। ओके, देखिए दोस्तों, देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ओके, तो सॉल्व करते हैं कि फलन एक्स क्यूब प्लस 3 यदि एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 है और यदि 4 है तो एक्स बराबर 0 है। तो इसमें हमें संतत और अवकलनीयता चेक करनी है। दोस्तों, अगर हम संतत चेक कर लें तो अवकलनीयता हमारा ऑलरेडी आ जाएगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमारा दिया है कि f0 वो हमारा कितना हो जाएगा 4, क्योंकि अगर हम फंक्शन में 0 रखेंगे तो 4 दिया है, x बराबर 0 पर 4 दिया है, तो ये हमारा दिया गया है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगा देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f माइनस h। ओके, क्योंकि हमारा f0 दिया है, x0 0 पर चेक करना है, तो 0 माइनस h, तो लिमिट हमारा लग गया। तो आगे सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसके बाद तो यही रखेंगे, तो 0 माइनस h का होल क्यूब प्लस 3 कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड निकाल लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h बराबर, जब लिमिट रखेंगे तो 0 प्लस h प्लस 3, यहाँ पर दोस्तों माइनस है, क्योंकि अगर माइनस को माइनस h का 3 बार जब हम करेंगे इस पावर में तो माइनस माइनस ही रहेगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो है -3 और यहाँ पर 3 आ रहा है, और लेकिन हमारा ऊपर क्या दिया है 4 दिया है, इसलिए क्या होगा कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों भी बराबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए तो इसलिए आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं। तो हमारा फलन क्या है कि असंतत है, इसलिए फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। ठीक है, जब संतत नहीं है तो अवकलनीय भी नहीं होगा, जब फलन संतत नहीं है तो अवकलनीय भी नहीं होगा। अभी मैंने पिछला टॉपिक महत्वपूर्ण बिंदु दिखाया था, उसमें से मैंने लिखा था कि अगर फलन मतलब संतत नहीं है तो वह अवकलनीय भी नहीं होगा, नहीं है। ठीक है, ये तो हमारा चेक होगा। बहुत सिंपल है दोस्तों, बस आपका फार्मूले का यूज करना है और सीधा रख कर सॉल्व करते जाना है बस। देखिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है और यही लास्ट है, इसके बाद आप स्वयं कीजिएगा, बाकी सारे क्वेश्चन आपके बुक में होंगे।
तो इसकी अगला वीडियो में जो है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन कैसे करते हैं वो बताऊंगा। तो देखिए f(x) कोई फलन है और a पर अवकलनीय है, ये दिया गया है और इसका हमें मान निकालना है। लिमिट x टेंड टू a एक्स स्क्वायर एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ ए बटे एक्स माइनस ए। एक मिनट दोस्तों, एक सेकंड, यहाँ पर ए नहीं एक्स है, ठीक है। तो हमें इसका मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले मानक हमारा जो होता है, जो हमारा मूल फार्मूला होता है, क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए बटे एक्स माइनस ए बराबर एफ डैश ए। यानी हम इसे डिनोट इससे करते हैं, ये हमारा फार्मूला होता है, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ओके, तो क्योंकि दोस्तों ये हमारा फार्मूला होता है तो हम इसी का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब इसको हम समीकरण 1 मान लिए। अब जिसका मान निकालना है उसको लिख लेते हैं। देखिए लिमिट ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है। अब आगे क्या करेंगे ध्यान से देखते जाइए। देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और यहाँ से एक्स स्क्वायर और एफ ए। देखिए हम माइनस करेंगे ए स्क्वायर एफ ए और प्लस करेंगे ए स्क्वायर एफ ए, ठीक है। ये हमें सॉल्व करने के लिए हमने इसको अपने मन से रखा है। एक बार माइनस में एक बार प्लस में काट देंगे तो ये हट जाएंगे, इसलिए मैंने इनको रखा है। और ए स्क्वायर एफ एक्स ओके बटे एक्स माइनस ए, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम आगे। देखिए लिमिट लगा देते हैं, पहले लिमिट लग गया। अब यहाँ से हम एफ ए कॉमन कर लेंगे। जब एफ ए कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसमें से हो गया। अब प्लस रख देंगे और यहाँ से हम ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। जब ए स्क्वायर कॉमन करेंगे दोस्तों तो क्या बचेगा, एफ ए माइनस एफ ए एक्स, सॉरी ये एक्स है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बटे में एक्स माइनस ए, ओके, तो ये आ गया। अब फिर क्या करना है आगे ध्यान से देखते जाइएगा। अब लिमिट को हम जो है अलग अलग कर देते हैं, ये वाला पार्ट अलग, ये वाला पार्ट अलग। तो देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ठीक है, एफ ए को हम ऐसे रखते हैं और इसको अलग कर देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए बटे एक्स माइनस ए प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और यहाँ से ए स्क्वायर एफ ए माइनस एफ एक्स बटे एक्स माइनस ए, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, अब ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, देखिए अभी क्या करें, देखिए यहाँ से एक बार ये कट जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है, एक कोष्ठक में एक्स माइनस है और एक कोष्ठक में एक्स प्लस है। तो हमने माइनस वाला एक बार काट दिया तो बचेगा क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और यहाँ से एक्स प्लस ए और एफ ए बट्टे कुछ नहीं प्लस, ठीक है। यहाँ से ए स्क्वायर बाहर कर देंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और यहाँ आ जाएगा एफ ए माइनस एफ एक्स बटे एक्स माइनस ए, ओके। तो ये हो गया। अब जो हम समीकरण 1 में माने हैं वही लाकर यहाँ पर रख देंगे, ओके। तो ध्यान से देखिए, देखिए
ये इतना है ना, तो हम इसमें लिमिट लगा देते हैं, ठीक है। तो जब हम लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए 2a हो जाएगा और यहाँ पर एफ ए, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर को ऐसे रखेंगे और ये हमारा किसके बराबर है, समीकरण 1 देखिए कहाँ है, यहाँ है ऊपर। समीकरण 1 से हमारा ए है, ठीक है। तो माइनस कॉमन करना होगा तब होगा, ठीक है। तो माइनस हम कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन करके इसको रख देते हैं। अभी समझाता हूँ कैसे। देखिए, अगर हम माइनस इसमें से निकाल देंगे तो हमारा एफ एक्स माइनस एफ ए आ जाएगा बटे एक्स माइनस ए, और ये हमारा फार्मूले के बराबर है, ठीक है। तो इसलिए मैंने माइनस को कॉमन कर लिया है। तो हमारा फाइनल क्या जाएगा, 2a एफ ए और ये माइनस ए स्क्वायर और यहाँ से एफ डैश ए, ये हो गया। तो फाइनली यही हमारा आंसर है दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, शायद मैंने बहुत जल्दी बता दिए, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बाकी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से सॉल्व कीजिए।